नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर अदिति भटनागर एंड ऑन माय चैनल वी टॉक अबाउट ऑकल्ट। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, टैरो, ऑटोमेटिक राइटिंग, रेकी, जो मेरा सबसे प्रिय सब्जेक्ट है। तो आज हम बात करेंगे सैटर्न की, जो कि फ़िलहाल हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि में, और उत्तर भाद्रपद जो उनका अपना नक्षत्र है, उनका प्रवेश हुआ है उसमें 20 जनवरी को, और वो यहाँ पे रहेंगे 17 मई 2026 तक। तो आइए देखते हैं हर राशि के ऊपर उनका क्या प्रभाव होगा। देखिए, 30 इयर्स के बाद सैटर्न हैज़ कम बैक टू हिज ओन होम, उत्तर भाद्रपद, क्योंकि उनका अपना नक्षत्र है, तो इट इज़ लाइक अ होम कमिंग फॉर सैटर्न। तो जब भी कोई इंसान अपने स्वयं के घर में आता है तो वो बहुत पावरफुल हो जाता है, एंड ही इज़ इन अ मूड टू बेस्टो गिफ्ट्स और ब्लेसिंग्स अपॉन एवरीवन। तो यहाँ पे जो बातें होंगी, इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, परमानेंस। जो भी कार्मिकली जो एक्शंस होंगे, वेरी डिसाइसिव एक्शंस का ये टाइम है, बिकॉज यहाँ पे सैटर्न इज गोइंग टू फाइनली टेल यू कि लिसन, दीज चैप्टर्स नीड टू बी क्लोज्ड एंड दीज चैप्टर्स नीड टू बी ओपन। या जैसे घर है, जॉब है, हैविंग चिल्ड्रन, मैरिज, यहाँ पे वो उन सारी चीज़ें जो आपको लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं, ज़रूरी हैं, उसकी तरफ वो आपकी दृष्टि ले जाएंगे, एंड ही विल हेल्प यू काइंड ऑफ फॉर्मलाइज ऑल दोज थिंग्स, या कहते हैं ना, सेट ऑल ऑफ इट इन स्टोन। तो वैसे भी हम जानते हैं कि अभी पंचग्रही जो योग है वो बना हुआ था 17 से 21 तक। तो चंद्रमा तो आगे चले गए, लेकिन बाकी के 4 प्लैनेट, दैट इज़ मार्स, मर्क्यूरी, वीनस एंड सन, ये अभी भी केप्रिकॉन में है, और मंगल जो है फरवरी एंड तक रहेंगे। तो देखिए, शनि महाराज की अपनी राशि है, तो जब मंगल शनि महाराज की राशि में आते हैं तो इट्स टाइम फॉर डिसाइसिव एक्शन। यहाँ पे इमोशन की कोई जगह नहीं होती। सो यहाँ पे इट्स लाइक दिस वर्क नीड्स टू बी डन, गुड, बैड, अगली, डर्टी, नाइस, उसकी बात नहीं है, ये काम है, ये काम करना है। तो यहाँ पे बहुत सॉलिड आपको डायरेक्शन मिलती है। एज आई सेड, शनि महाराज अपने स्वयं के नक्षत्र में आए हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स या बहुत सारी गो अहेड मिलने वाली है। तो लेट्स गो ऑन ईच राशि। सो व्हेन आई एम टॉकिंग राशि, दैट मीन्स आपका मून साइन, लेकिन सिर्फ मून साइन नहीं होता, आप असेंडेंट से भी देख सकते हैं। सो प्लीज़ लिसन टू माई एनालिसिस ऑफ योर मून साइन एज वेल एज असेंडेंट। इन दोनों को मिला जुला के जो असर होगा आपकी लाइफ में, आपको वो देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं हम एरीज से। 7.5 शुरू हुई है। तो सैटर्न जो है आपके 12th भाव में आते हैं ट्रांजिट में, दैट इज स्पाइसेस बिकम्स योर 12th हाउस। तो इनकी तीसरी दृष्टि से वो देख रहे हैं आपके 2nd हाउस को, 7वीं से 6ठे घर को, और फिर आपके भाग्य स्थान, दैट इज योर 9th हाउस। देखिए, शनि महाराज जो हैं वो आपके भाग्य की कुंजी हैं, वो खोल रहे हैं, किससे? थ्रू एफर्ट्स एंड थ्रू सेइंग कि मैं ये एफर्ट कर रहा हूँ, रेस्ट आई लीव इट टू गॉड, दैट इज़ वॉट इट इज़। क्योंकि देखिए, 6ठे घर पे भी दृष्टि है, तो अटूट परिश्रम है। अगर कोई काम करने के लिए आपको कहीं से लोन चाहिए, लोन भी बहुत इजीली मिल जाएगा। लेकिन इसके विपरीत, यदि आप कोई लोन वापस करना चाहते हैं तो येस, यू विल गेट रिसोर्सेज। तो ये भी होने वाला है। अगर कोई लीगल आपके इश्यूज चल रहे थे, उनको क्लोज करने का भी ये टाइम है। Saturn is going to give you all the resources to help you in these areas. Also, it will ask you to have a firm eye on what you are eating. आप क्या खा रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जिससे अगर आपकी सेहत खराब होती है तो Saturn is going to warn you, it is going to tell you, listen, don't do that. And also it is going to ask you कि देखो, सेविंग करनी ज़रूरी है। कुछ धन ऐसा होना चाहिए जिसको आप एकदम साइड में निकाल के रखते हो। तो यस, एरियंस 2 7.5 चल रही है, दीज आर द एरियाज दैट विल रिक्वायर योर अटेंशन, एंड सैटर्न इज गोइंग टू हेल्प यू हियर। ठीक है, आते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि पे। देखिए, फॉर वृषभ राशि सैटर्न जो है आपके 11th हाउस में है, डेस्टिनी के हाउस में। तो यू माइट फील कि सैटर्न हैज़ गिवन यू एन एक्स्ट्रा डोज ऑफ पेशेंस, सॉरी, एक्सक्यूज मी, एन एक्स्ट्रा डोज ऑफ प्रैक्टिकलिटी, डिसिप्लिन। आप बहुत ध्यान से सोच समझ के कदम उठाएंगे और अपने काम करेंगे, क्योंकि देखिए, पंचम दृष्टि भी, मतलब 5वें घर पे भी 7वीं दृष्टि पड़ रही है, और साथ ही 8th हाउस के ऊपर भी 10वीं दृष्टि पड़ रही है सैटर्न की। तो जो भी आपकी सोच होगी, आपकी सोच बहुत
कहते हैं ना, उसको शार्प हो जाएगी। यू विल नो एग्जैक्टली इस चीज़ में कितनी मेहनत चाहिए, कितना मुझे करना है, कितना समय लगेगा। सो दिस इज़ अ टाइम फॉर प्लानिंग योर फ्यूचर एक्टिविटीज़। अगर आप कोई बिजनेस लॉन्च करना चाह रहे हैं, उसकी पूरी स्ट्रैटेजी बनानी है, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू डू सो। एट द सेम टाइम हो सकता है कि आपका रुझान थोड़ा सा ऑकल्ट की तरफ हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े, तो ये तो बहुत अच्छी ही बात है। और देखिए, अगर हम योगा की बात करते हैं तो प्राणायाम, ये सब जो हैं, इससे आपको सैटर्न को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे ही करेंगे। सो येस, इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर टॉरियंस, बिकॉज आई थिंक आपकी जो सोच है उसमें जो बदलाव आएगा, उससे आप अगले 30 साल तक यू आर गोइंग टू रीप दोज बेनिफिट्स। ओके, सो गो अहेड। देन वी कम टू जेमिनाई। देखिए, जेमिनीज के लिए उनके 10th हाउस में सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं, क्योंकि पाइसेस इनका 10th हाउस बनता है। तो इनका अगर हम देखें कि दृष्टि सैटर्न की कहाँ कहाँ पड़ रही है, एक है 12th हाउस, एक है 4th हाउस और एक है 7th हाउस। सो इफ़ यू हैव बिन थिंकिंग अबाउट फॉर्मलाइजिंग योर रिलेशनशिप्स, यू हैव बिन थिंकिंग अबाउट गेटिंग मैरिड, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। एट द सेम टाइम हो सकता है आप विदेश सेटल होना चाह रहे थे या विदेश जाके कुछ काम करना चाह रहे थे, चाहे वो शॉर्ट टर्म टाइम के लिए क्यों ना हो, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। घर से दूर जाने का भी योग बना हुआ है। एट द सेम टाइम लैंड खरीदने का या घर बनाने का भी आपका योग बना हुआ है। तो यस, माता से दूर जाने का भी, मदरलैंड से दूर जाने का भी टाइम बना हुआ है। बट एज आई सेड कि इट इज़ फॉर वर्क रिलेटेड एरियाज। सो काम में शनि महाराज आपकी बहुत मदद करने वाले हैं, जिससे आपका स्टेटस, आपका रिस्पेक्ट एंड धन कोश, ये दोनों ही बढ़ेगा। आते हैं हम कैंसर पे, दैट मीन्स कर्क राशि। कर्क राशि के लिए सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है आपके भाग्य भाव, दैट इज़ योर 8th हाउस, और दृष्टि पड़ रही है 11th हाउस, 3rd हाउस एंड 6th हाउस। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। सैटर्न जो है इज़ गोइंग टू हेल्प यू फाइंड द राइट डॉक्टर्स सो दैट यू डायग्नोज इट वेल एंड ऑल्सो गाइड यू टूवर्ड्स कि ये पर्टिकुलर डॉक्टर ठीक कह रहा है, वी आर गोइंग टू गो टू दिस डॉक्टर फॉर माई ट्रीटमेंट। एट द सेम टाइम थोड़ा सा चोटों से आप अपना ध्यान रखें। दोस्तों के साथ, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ भी आपके संबंध बेटर होते नजर आएंगे। यू विल स्टार्ट नोइंग देम बेटर। अपने छोटे भाई बहनों को भी अगर कोई हेल्प की ज़रूरत होगी तो आप बिल्कुल वहाँ रहेंगे हेल्प करने के लिए। यू आर गोइंग टू मिक्स अराउंड विद योर सोशल सर्कल, सो सोशली ऑल्सो यू विल बी फार मोर मिंगलिंग देन वॉट यू हैव बिन। और वहाँ से भी आपको काफ़ी लीड्स मिलेंगे फॉर पर्सनल हैप्पीनेस एंड ऑल्सो फॉर प्रोफेशनल हैप्पीनेस। आते हैं लियो पे, दैट इज़ सिंह राशि। सिंह राशि के लिए ये ट्रांजिट हो रहा है उनके 8th हाउस में। तो दृष्टि शनि महाराज की पड़ रही है आपके प्रोफेशन के घर पे, 10वां घर, धन कोश और कुटुंब भाव, दैट इज़ द 2nd हाउस एंड ऑल्सो इन योर 5th हाउस। तो जो बच्चे या पीपल हु हैव बिन वांटिंग टू गो अब्रॉड फॉर देयर स्टडीज़, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू टेक द डिसीजन। एंड कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, कुछ हो, तो बिल्कुल मन लगा के पढ़िए। चांसेस बहुत अच्छे हैं कि आप अपने आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जा सकें। एट द सेम टाइम हो सकता है कि आपका लॉ में या इंश्योरेंस में कोई काम आप ऑलरेडी कर रहे हो, तो वहाँ पे आपके ओहदे में बढ़ोतरी होने के भी चांसेस हैं डेफिनेटली, जिससे एज आई सेड कि धन का कोश बढ़ सकता है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान होगा। अगर आप ऑकल्ट कभी सीखना चाहते थे, चाहे वो रेकी हो, टैरो हो, एस्ट्रोलॉजी हो, सो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर दैट। ओके, आई विल डेफिनेटली से कि थोड़ा सा हमारे जो लोअर बॉडी में ऑर्गन्स हैं, दैट इज़ लोअर बेली एंड दी जेनाइटल्स, वहाँ पे आप ध्यान रखें। वहाँ के कुछ रोग होने के चांसेस हैं, बट एज आई सेड दैट Saturn right now is in a mood to bestow blessings. So yes, I think the good part is going to be more, but here is a word of caution for you. Okay, then we come to Virgos, that means कन्या राशि। देखिए, आपके 7वें घर में ट्रांजिट हो रहा है और दृष्टि है 9वें घर पे, पहले घर पे और चौथे घर पे। तो घर में शुभ कार्य यदि आपने कुछ प्लान किया है तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। देयर कैन बी सेलिब्रेशंस एंड आपके पिता का, आपके गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा। यदि आप गुरु ढूंढ रहे थे तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है जब आपको एक गुरु मिल सकता है। एंड यस, आपकी माता के साथ रहने का और उनका स्नेह पाने का, कंफर्ट्स ऑफ द होम,
maybe buying a luxury vehicle, or maybe doing something in the house, changing some structure in the house, or renovating your house, or decorating your house. Definitely these are on the cards for you Virgos. इसके बाद आते हैं फॉर द मून साइन लिब्रा और द असेंडेंट लिब्रा. यहाँ पे आपके छठे घर में शनि महाराज जो हैं उत्तरा भाद्रपद अपने नक्षत्र में आए स्वयं के. तो यहाँ पे अगर कभी भी आपने सोचा था कि येस आई वांट टू गो अब्रॉड एंड स्टडी, और आई वांट टू गो अब्रॉड एंड वर्क, और यू नो मे बी लुकिंग एट सेटलमेंट ऑल्सो, सो दिस इज़ अ गुड टाइम. क्योंकि यहाँ पे आपके ट्रैवल्स बहुत दिख रहे हैं. तो ट्रैवल करने से आपके कहते हैं ना कि आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा, और आपके मान सम्मान में भी ओहदा आपका बढ़ेगा, और पैसे भी आपके ट्रैवल के थ्रू ज़्यादा इजीली आएंगे. सो येस, डेफिनेटली आई सी दिस. फॉर द स्कॉर्पियंस ये ट्रांजिट हो रहा है आपके 5th हाउस में, और दृष्टि पड़ रही है 7th हाउस, 11th हाउस एंड द 2nd हाउस. सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल about what you are eating and what you are talking. So Saturn is going to help you और guide you कि अगर आप 10 sentences बोल रहे थे तो एक sentence बोलें. तो Saturn की बात सुनिए. Saturn आपके intuition में बैठ के, आपके मन में बैठ के वो आपको guide करेंगे कि this is what you need to do, this is how you need to kind of go ahead. अगर कोई बच्चे अपने ग्रेजुएशन स्टडीज़ के लिए कहीं जाना चाह रहे हैं बाहर, या उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है. एट द सेम टाइम इफ़ यू हैव बीन लुकिंग फॉर अ रोमांटिक पार्टनर हु इज़ स्टेबल, क्वाइट, प्रैक्टिकल, एंड हु रियली थिंक्स अबाउट हाउ टू सेव मनी, और हाउ टू जोड़ते कैसे हैं पैसे को, तो आई थिंक ये वाला टाइम बहुत अच्छा है इस तरह के पार्टनर के मिलने के. सो येस, आई थिंक इट्स अ गुड टाइम फॉर इवन रिलेशनशिप्स एंड रोमांटिक रिलेशनशिप्स, और ऑल्सो थिंकिंग अबाउट मैरिज विथ सच पार्टनर्स. देन वी कम टू सैजिटेरियस. देखिए आपका जो ट्रांजिट है सैटर्न का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, ये हो रहा है आपके चौथे घर में. तो दृष्टि पड़ रही है पहले, 10वें और छठे घर पे. इफ़ यू आर इन अ लीगल प्रोफेशन, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या डॉक्टर हैं, तो डेफिनेटली दिस इज़ अ टाइम फॉर गेन्स. एंड एट द सेम टाइम थोड़े से आप प्रैक्टिकल होके कुछ, कहते हैं ना कि अगर किसी ने आपको इन्वाइट किया है फॉर अ डिनर और लंच और ब्रेकफास्ट, मे बी यू विल से नो नो नो, दिस इज़ नॉट द टाइम, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, आई हैव टू वर्क, या मेरे कुछ अपने प्लान्स है. और वो प्लान्स होंगे आपके कार्य से रिलेटेड, बिकॉज इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ लॉन्चिंग समथिंग, स्टार्टिंग अ न्यू ऑफिस और अ क्लिनिक, देन दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड टाइम. डेफिनेटली आपके पास लोग राय लेने भी बहुत आएंगे, और आपकी जो राय होगी उसमें वज़न भी काफ़ी होगा. सो फॉर सैजिटेरियंस आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू कहते हैं ना stabilize their profession, or probably feel that yes now I have come home. See, Saturn अब से लेके अगले 30 साल तक जो है फिर इस नक्षत्र में नहीं आएंगे, यहाँ से वो आगे चलेंगे. तो यहाँ पे जो डिसीजंस हैं, यहाँ पे जो भी आप करेंगे, that is going to impact your life for the next 30 years minimum. Okay, so now let's come to Capricorn. For the Capricorns, this transit is happening in your 3rd house, and Saturn की दृष्टि आपके पंचम, नवम और 12वें स्थान पे. देखिए धर्म जो है, धर्म के बारे में आप थोड़ा सा ज़्यादा सोचेंगे, रुझान आपका वहाँ पे ज़्यादा होगा. यदि आप मंत्रों से सडनली आप देखेंगे कि आपको मंत्र उच्चारण करना या मंत्रों को सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो थोड़े से आप स्पिरिचुअल तो हैं, लेकिन आप थोड़े से शायद रिचुअलिस्टिक भी बन सकते हैं फॉर सम टाइम, एंड यू विल फाइंड सोलेस इन दैट. हो सकता है कि आप कुछ धार्मिक जगहों पे जाएं, अपने पिता के साथ भी जाने का आपका योग है. ट्रैवल डेफिनेटली आई सी, बट आई ऑल्सो सी कि अगर आप कुछ पढ़ना चाह रहे थे तो ये पढ़ने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है. और ये जो भी आप पढ़ेंगे, चाहे आप वो पढ़ के डिग्री लें, या आप अपनी नॉलेज एनहांसमेंट के लिए ही कुछ पढ़ें, चाहे वो किताबों से पढ़ें. बेशक यू माइट नॉट एंटर अ कॉलेज, और यू माइट नॉट एनरोल इन सम यूनिवर्सिटी, बट जो भी आप पढ़ेंगे दैट इज़ गोइंग टू हेल्प इन योर earning at a later stage. So this is there for Capricorns. At the same time आपके आसपास के लोगों से, आपके छोटे भाई बहनों से आपके काफ़ी अच्छे संबंध होंगे. यदि कोई मनमुटाव उनके साथ रहा हो, तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू पैच अप. ओके, देन वी कम टू एक्वेरियस, द लास्ट सेकेंड साइन. यहाँ पे ट्रांजिट हो रहा है आपके दूसरे घर में. तो दृष्टि पड़ रही है आपके चौथे घर पे, 8वें घर पे और 11th हाउस पे. तो यदि आपका ऑकल्ट में आपने कुछ किया है,
तो this is a time that it becomes a profession. Maybe you will come out of the closet and say yes, I am also into occult, and you will start practicing it. और उससे आपके धन का कोश भी बढ़ेगा. खाने पीने का विशेष ध्यान रखेंगे. You will start segregating कि what goes well with my health, what is it that I should avoid. So you will really look at your diet, and at the same time आपके शायद आपके मन में इच्छा होने लगे कि मेरा अपना एक घर होना चाहिए, यदि आपका घर अभी तक नहीं है तो. और you will think about buying some land or having another house, something like that, something regarding home. Okay. And yes, the social circle वो आपका बढ़ेगा. You will be valued in your social circle more, and you will be making new friends. एक होता है ना, हमारे ये फ्रेंड थे लेकिन अब ये फ्रेंड से ये फ्रेंड, ये फ्रेंड से ये फ्रेंड. There will be some social groups that you definitely will be indulging into. But as I said, you will always be taking care of what you are saying, what you are talking. देखिए सेकेंड हाउस हमारे मुख का होता है, आवाज़ का होता है. एट द सेम टाइम हम क्या खा रहे हैं. सो यू विल बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. ओके, लेट्स कम टू द लास्ट साइन, दैट इज़ द पाइसेस. यहाँ पे पाइसेस में ही शनि महाराज उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है, तो दृष्टि पड़ रही है तीसरा घर, सातवां घर और 10वां घर. देखिए फॉर द पाइसेंस हु आर जनरली वेरी इमोशनल, इट इज़ गोइंग टू बी अ इमोशनल टाइम. दैट मीन्स कि हम हमारे जो छोटे भाई बहन हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं, हमारे जो शौक़ हैं, आपके कुछ शौक़ हैं जिनमें आप फिर से इंडल्ज करना शुरू करेंगे. यू विल वांट टू एक्सप्लोर योर सेल्फ मोर कि यस मैं ये कभी करा करती थी, लेट मी स्टार्ट डूइंग दैट. हो सकता है आप जो अपना स्किल है, जो आपका शौक़ है, उसके स्किल को आप इतना बढ़ाएं कि बाद में आप चाहेंगे कि उसको भी आप प्रोफेशन में, इट बिकम्स अ लाइन ऑफ योर प्रोफेशन. ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो अ ह्यूज पॉसिबिलिटी. अगेन थोड़ा सा आपके अगर संबंध आपके स्पाउस के साथ ठीक नहीं थे, तो दिस इज़ अ गुड टाइम टू सिट एंड आयरन आउट ऑल द डिफरेंसेस. राइट नाउ you are on a roll to iron out all differences and take it to the next level, that is to make it better. At the same time आपके प्रोफेशन में आप खुद देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा कार्यरत हैं, इन द सेंस यू आर कमिटेड टू मेकिंग इट बेटर एंड बेटर एंड बेटर. सो जनरली इट्स अ गुड टाइम. तो देखिए ये जो है ये ब्लेसिंग्स हैं सैटर्न की, बिकॉज सैटर्न एज आई सेड इट्स अबाउट कमिटमेंट, एक्शन एंड स्टेबिलिटी, परमानेंस, वे बीइंग वेरी प्रैक्टिकल. तो अभी आप सडनली देखेंगे कि आपकी सोच में प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा आ गई है. दैट फ्लावरीनेस हैज़ गॉन. यू नो इट इज़ द टाइम टू रोल अप योर स्लीव्स एंड वर्क हार्ड, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट यू ऑल विल बी डूइंग. I hope my analysis is something that will help you maneuver yourself till May, जब तक उत्तर भाद्रपद में है, because as I said, Saturn is in a mood to bless everyone. So take heed and revel in the blessings. Do subscribe to my channel and write down in the comment section if there's anything more that you want me to analyze and share with you. Thank you so much. Namaskar.